पुलिस ने तो क्रिमिनल एटीट्यूड किया है, प्रोफेशनल तो वो रहा ही नहीं। 26 साल का नौजवान संकल्प लिया था कि शादी नहीं करेंगे, समाज सेवा करेंगे। जब उसने हथियार फेंक दिया, भाजपा को जो चाल चरित्र चेहरा है वो लोगों के सामने आ गया है। उसके परिवार को 1 करोड़ रुपया मुआवजा दे। यही कारण है कि सरकार ऐसे लोगों का मुंह बंद करना चाहती है। भरत तिवारी, ये नाम सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इसका जिक्र हो रहा है और इस नाम को लेकर बहुत सारी कहानियां लिखी जा रही हैं। एनकाउंटर के पहले की बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं और एनकाउंटर के बाद की भी कहानियां अब अलग तरीके से देखी जा रही हैं। पुलिस की अपनी एक अलग थेसिस है, गांव के लोग का कुछ और कहना है। जनसुराज के नेता किशोर कुमार मुन्ना जी हमारे साथ हैं। कल आप गए भी थे गाँव में, परिजनों से आपने मुलाकात की। जो कुछ भी बात पुलिस कह रही है या वो जो लाइव में जो चीज़ें घटी थी उसके फेसबुक लाइव में, भरत तिवारी के लाइव में, लाइव बंद हो गया, उसके बाद की कहानी पे अलग अलग तरीके से टीका टिप्पणी चल रही है। एनकाउंटर हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं इसको फेक एनकाउंटर है, कुछ लोग सरकार की एक अलग दिशा की मंशा भी बता रहे हैं। आप जब वहाँ गए, गाँव आप खुद पहुँचे, परिजनों से क्या बात हुई? और जनसुराज ने आपसे कुछ देर पहले इसी तमाम मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, क्या मत है आप लोग का? नहीं, एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो सरकार की भाषा है, मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी जिस तरह एक्ट कर रहे हैं जी, उससे बिहार की पुलिस निरंकुश हो जाएगी। इस राज्य में वैसे लोग जो अन्याय के लिए, भ्रष्टाचार के विरुद्ध, सामाजिक गैर बराबरी के विरुद्ध आवाज़ उठाता है, उनकी आवाज़ को बंद करने के लिए पुलिस कुछ भी करेगी। भरत तिवारी उसी में से है। 26 साल का नौजवान संकल्प लिया था कि शादी नहीं करेंगे, समाज सेवा करेंगे, और उस इलाके में जो भी सरकारी योजनाएं चल रही थी, एक सोशल जो ऑडिट होता है उस तरह से उनको वो देखते थे। खास करके जमीनिया गांव जब पूरा विस्थापित हुआ, पिछले साल बाढ़ के टाइम। पिछले साल बाढ़ में गंगा के कटाव से, जी, उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ, उनके बसाने में, रिहेबिलिटेशन में, उसके वो मुखर विरोधी थे। और उनका मानना था कि इसमें नेता, शासन, प्रशासन सब संलिप्त हैं। समय समय पर उसका वीडियो भी आया, गांव के लोग भी बताए। परिवार के लोग उनको बोलते थे कि भाई बाबू ये काम मत करो, आज के समय में प्रशासन के विरुद्ध तुम बोलोगे तो तुम्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन उसके अंदर एक जुनून था और उसका परिणाम आप देखिए। चूंकि ब्लॉक में, जिला में कुंडली मारकर ऑफिसर बैठा हुआ है, थाना है तो उसमें बगैर रिश्वत का एफआईआर नहीं होता है, नाजायज तरीके से पैसा वसूला जाता है। एसडीओ है तो वो भी कार्यालय एक तरह से उसी तरह का है। जिला प्रशासन है, उसके अंदर डीआरडीए है, डेवलपमेंट का काम है, बाढ़ का काम है, बिहार सरकार की योजना, सब में बड़े पैमाने पर रिश्वत लिया जा रहा है। और यही कारण है कि सरकार ऐसे लोगों का मुंह बंद करना चाहती है। जो व्यक्ति, उनको ये लगता था कि हमारी बात को संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है, तो हम यदि इस तरीके से, जिसका जनसुराज समर्थन नहीं करता है कि कोई हथियार लेकर करे, लेकिन उसके मन में एक आए कि मेरी बात नहीं सुनी तो कम से कम हमारी बात तो सुनी जाएगी, एक बागी तेवर के तौर पर। एक बागी तेवर के तौर पर। तो फिर प्रशासन गया, प्रशासन ने कहा भाई, परिवार के लोगों ने कहा, उसने हथियार छोड़ दिया, कहा अब सब लोग सुनने वाले हैं, हमारी बात को लोग संज्ञान में ले रहे हैं, तब तो इतने लोग आए हैं। जब उसने हथियार फेंक दिया तब उसे पकड़कर इनकाउंटर कर देना, ये
बहुत ही बिहार सरकार की मानसिकता, पुलिस की मानसिकता है। जब भी इनकाउंटर होता है तो किसी थानेदार के बस की बात नहीं है, उसको एसपी से, उच्च पदाधिकारी से आदेश लेना पड़ता है। काउंटर के बाद गांव के लोगों ने रिवोल्ट शुरू किया, विद्रोह किया, जी तस्वीरें हमने देखी, तो 5 पुलिसकर्मियों को आपने सस्पेंड कर दिया। अरे वो एसपी और डीएसपी कब सस्पेंड होंगे? जिन्होंने आदेश दिया है वो कब निलंबित होंगे? जनसुराज जिस समय से घटना घटी, हम लोगों ने कहा कि इसका जुडिशियल इंक्वायरी हो, तो अभी सुने हैं सरकार ने कहा कि जुडिशियल इंक्वायरी करेंगे, लेकिन क्या जुडिशियल इंक्वायरी वहाँ के ऑफिसर रहते हुए हो सकता है? सही से नहीं हो सकता है। तो पहले जो ऑफिसर है, एसपी है, डीएसपी है, उसको सरकार निलंबित करे, उस पर 302, अब तो दूसरा धारा हो गया है, हत्या का मुकदमा दर्ज करे। आप हत्या कह रहे हैं? बिल्कुल हत्या है। पुलिस ने तो क्रिमिनल एटीट्यूड किया है, प्रोफेशनल तो वो रहा ही नहीं है। और जनसुराज को अब सम्राट के पुलिस पर भरोसा नहीं है। अभी अब देखिए ना, 2 दिन पहले सम्राट चौधरी ने क्या कहा, मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं अपने बहनों को भाई की तरफ से इनकी सुरक्षा के लिए सारी हदें पार कर जाऊंगा। कोई मायका लाल बिहार में कानून से खिलवाड़ नहीं कर सकता है। ठीक है, सम्राट की पुलिसिंग पे आप लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। कल जब आप वहाँ पहुँचे, परिजनों से मिले आरा में, क्या रिएक्शन रहा उनका, और आप लोग अब आगे किस दिशा में इस मुद्दे को लेकर जाएं? आपने कहा जुडिशरी अब जांच होगी। नहीं, जुडिशरी जांच हो, लेकिन उससे पहले जो घटना घटी है ये विशुद्ध रूप से भरत तिवारी की हत्या है, तो पहले हत्या का मुकदमा दर्ज हो, उसमें जो संलिप्त उच्च पदाधिकारी हैं, एसपी, डीएसपी, उस पर हत्या का मुकदमा हो, उसके परिवार को 1 करोड़ रुपया मुआवजा दे, जो दूसरे प्रदेश में फेक इनकाउंटर पर 1 करोड़ रुपया दिया जाता है, यूपी में हुआ है। उसके परिवार को एक सरकारी नौकरी दे, जनसुराज यही चाह रहा है। और पिछले 6 महीनों में जो लगातार फेक काउंटर के नाम पर निर्दोष लोगों को मारा गया है, उसका भी एक न्यायिक जांच हो। बीजेपी के नेता भी लगातार वहाँ पहुँच रहे हैं, परिजनों से बात कर रहे हैं, उनके भी अलग एक बयान निकल के सामने आ रही है। नहीं, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, लेकिन वो डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं। उनकी सरकार ने ही तो भरत तिवारी की जान ली है। उस गांव के सभी लोगों ने लगभग बीजेपी को वोट दिया था। तो हम लोग तो कह रहे थे पहले ही कि भाई वोट दोगे उसको तो कीमत चुकाना पड़ेगा। आज कीमत चुकाया जा रहा है, क्योंकि जो भाजपा की शासन है एनडीए का, जब से बना है, उनका मुख्यमंत्री बना है, तब से ही तो बिहार में निर्दोष लोगों पर इनकाउंटर, गोली चलाई जा रही है, बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग बोल रहे हैं वो दोहरी मानसिकता के लोग हैं। उनको यदि कुछ करना चाहिए तो पार्टी के अंदर करे। तो जो व्यवस्था, नया व्यवस्था बिहार में कायम करना चाह रहा है, उसको रोके। वो सिर्फ उनका आम लोगों में अब साख, उनका कलय खुल गया है। भाजपा को जो चाल चरित्र चेहरा है वो लोगों के सामने आ गया है। इसीलिए अब देखेंगे भाजपा के बहुत सारे नेता अब वहाँ जा रहे हैं। यदि आज वो लोग जनसुराज को वोट देते और जनसुराज की व्यवस्था बनता तो समाज के किसी भी जाति, किसी भी वर्ग के लोगों को, भरत जैसे लोगों को नहीं खोना पड़ता। ठीक है, तो ये तमाम मुद्दे हैं जनसुराज के जो
सरकार के सामने रखे गए हैं और लगातार जनसुराज ये बात कर रही है कि वो इनकाउंटर नहीं, हत्या है। लेकिन जांच का विषय है और तमाम बातें चल भी रही हैं। पुलिस की अपनी अलग थेसिस है और जनसुराज ने अब से कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी अपनी बातें रखी। हमारे साथ किशोर कुमार मुन्ना जी ने बातचीत की और तमाम अपनी बातें रखी। जनसुराज के कल कई सारे नेता परिजन से मिलने भी पहुंचे, आरा पहुंचे। तो ये फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।